हरे कृष्णा। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना भावित संघ इस्कॉन की ओर से प्रस्तावित भगवद वाणी श्रीमद् भगवद गीता 18 अध्याय 18 सत्र 18 दिन के अनुष्ठान के या 17वें दिन के 17वें अध्याय के या 17वें सत्र के अनुष्ठान में आए आप सब भक्तों का, धर्म प्रेमियों का, कथा प्रेमियों का, सत्संग प्रेमियों का, जीवन सदस्यों का, अतिथियों का, विशेष अतिथियों का, श्रोताओं का, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी, और भविष्य में रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी हृदय के गहराई से प्रेम पूर्वक हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब श्री श्री राधा गिरिधारी जी के शुभकामनाएं स्वीकार करें, श्रील प्रभुपाद जी की कृपा प्राप्त करें। कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं, कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो हमें संसद में स्थान मिलता है। और भक्तों, जब भगवान हमें चुनते हैं तो हमें सत्संग में स्थान मिलता है। इसीलिए जो भगवान से करे प्यार, वो सत्संग से कैसे करे इनकार। जो प्रभुपाद जी से करे प्यार, तो सत्संग से कैसे करे इनकार। भक्तों, आज हम आप सब अत्यंत ही भाग्यशाली हैं। श्री श्री राधा गिरिधारी जी के परम अनुकंपा, ऐति की कृपा, महती कृपा से उनके छत्र छाया के अधीन हमें आश्रय प्राप्त हो रहा है और उनके चरण कमलों में सेवा का सुअवसर भी प्राप्त हो रहा है। और उन सेवाओं में भी मानव देह में प्राप्त होने वाली जो सर्वोच्च उत्कृष्ट सेवा है, वह सत्संग का, श्रवण का, कीर्तन का लाभ हमें प्राप्त हो रहा है। इसलिए हम उन भगवान श्री श्री राधा गिरधारी, ललिता विशाखा, उनके उनके परिकर सहित के पाद पद्मों पर नतमस्तक होकर कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए संस्था के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरणा रविंद्र भक्त वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी, इनके चरणा रविंद्र में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए गुरुदेव जो कि दया में है, कृपा में है, करुणा में है, प्रातः स्मरणीय वंदनीय पूजनीय है, नित्य वंदनीय पूजनीय स्मरणीय है, इनके चरणा रविंद्र में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए यहाँ उपस्थित आप सब वैष्णव एवं वैष्णवी भगवत चरण अनुरागी महानुभवी भक्तवृंदों के चरणों में प्रणाम अर्पण करते हुए आप सबसे करवट निवेदन करते हैं कि दास के ऊपर ऐसे कृपा बनाए रखें कि इस सेवा के माध्यम से हम आपको, गुरुदेव को, श्रील प्रभुपाद जी को प्रसन्न कर पाए। इन्हीं शब्दों के साथ आज के सत्र की ओर अग्रसर होते हैं। आज की इस कथा को आरंभ करते हैं, प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। भगवद वाणी श्रीमद् भगवद गीता बड़ा पावन है, पवित्र है, मंगल है, शुभ है, दिव्य है, आध्यात्मिकता से लबालब भरा हुआ है, भक्ति से रचा पचा हुआ है। हम भक्तों के लिए हितकारक है, कल्याणकारक है, लाभदायक है, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता का अर्थ है सुंदर भगवान का गीत। श्रीमद् का अर्थ होता है सुंदर, भगवत का अर्थ होता है भगवान का, गीत का अर्थ होता है गाना। ये सुंदर जो है भगवान के द्वारा रचा गीत है। मैं तो कहता हूँ ये सुंदर प्रेम का गीत है। मानो कि भगवान अपने जीव, बद्ध जीव को, इस जगत के जीव को कह रहे हैं कि मैं आप सबसे प्रेम कर रहा हूँ। ये प्रेम का पत्र है अर्जुन के माध्यम से। वो अपने हृदय के अंदर प्रेम, दया, भाव, करुणा जो है उनके हृदय में उभर उभर के आ रहा है। उनके मुखारविंद से होते हुए अर्जुन के माध्यम से ये प्रेम पत्र हम कर रहे हैं। आ घर लौट आजा, मैं आप सबसे प्रेम करता हूँ, आप भी मुझसे प्रेम करो। मुझसे अलग रह के कष्ट, क्लेश, दुख का अनुभव क्यों कर रहे हो। मैं वादा करता हूँ मेरी बात को मानो तो इतना सुख दूंगा, अपार अनंत सुख दूंगा। भगवत गीता के पहले अध्याय में हमने देखा अर्जुन कहता है कि मैं पांडवा हूँ। भगवान कहते हैं कि आपका असली पहचान पांडव नहीं, आपका असली पहचान यह है कि आप पांडव नहीं, आप आत्मा हो। जब ये पता लगता है तो हमें भगवान का योजना जो है वो ये है कि हम अपार अनंत सुख को प्राप्त करें, वो पता लग जाता है। भगवत गीता के पहले अध्याय में अर्जुन कहता है कि कौरव मेरे दुश्मन है। भगवान कहते हैं रुको जरा, तीसरे अध्याय में बताओ हमारे असली दुश्मन बाहर नहीं अंदर है, वो काम क्रोध है, काम ऐश, क्रोध ऐश। और ये जो है हमारे भगवान की योजना को समझने से रोकता है, अपार अनंत सुख प्राप्त करने से हमें रोकता है। भगवत गीता के पहले अध्याय में अर्जुन कहता है कि ये जो सेना है, नारायण सेना है, पांडव सेना है, वो मेरे अपने हैं।
तो अर्जुन, भगवान कहते हैं हमारे अपने जो हैं इस संसार में कोई नहीं है, हमारे अपने जो हैं गुरु और भगवान है। तद्विधि प्रणिपाति न परिप्रश्न न सेवे अवधि शांति ते ज्ञान ज्ञान तत्व, वो हमें बताते हैं कि हम कौन है और हमारा भगवान का योजना हमारे लिए क्या है, और इस प्रकार से हमें जो है अपने जीवन का लक्ष्य बताते हैं। इस लक्ष्य के ऊपर ध्यान रखना, यह है भगवत गीता का जो है छठा अध्याय, ध्यान योग। और किस प्रकार से बड़े प्रेम से हम भक्ति के मार्ग में लगे रहें, भगवान की योजना को सफल करें, ये आर्ट ऑफ लिविंग है। और भगवान जीवन के लक्ष्य को, भगवान की योजना को पूरे करते करते कैसे मृत्यु को प्राप्त करें, वो आर्ट ऑफ डाइंग है। स्मरण अच्छा हो तो मरण अच्छा होता है। और किस प्रकार से जीवन और मृत्यु के बीच में भगवान से, भगवान की योजना से और प्रेम करें, ये जो है ये आर्ट ऑफ लविंग, ये नवा अध्याय है। किस प्रकार से भगवान के यश के बारे में और सुने, ये आर्ट ऑफ हियरिंग है, ये 10वां अध्याय है। और 11वां अध्याय आर्ट ऑफ सीइंग, भगवान का अद्भुत विलक्षणमय रूप का दर्शन। और 12वां अध्याय किस प्रकार से भक्त लोग बड़े आनंद में रहते हैं, आर्ट ऑफ ब्लिसफुल लिविंग। तो ये 12वां अध्याय। 13वां अध्याय, 14वां अध्याय, 15वां अध्याय, 16वां अध्याय, 17, 18 में पश्यति 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 ये शब्द आता है, अर्थात जो है उन चीजों को देखो जो इन आंखों से नहीं दिखता है। इन आंखों से केवल हम शरीर को देखते हैं, पर 13वें अध्याय में बताए शरीर के अंदर आत्मा परमात्मा को देखो। ये 13वें अध्याय तो में बताते हैं कि ये संसार एक कारागार है जो कि 24 तत्वों से बनाया है। 14वें अध्याय में बताते हैं कि कारागार में जो है बद्ध जीव को रखा गया है और कैदी को हथकड़ी, पांव कड़ी और गले के कड़ी यानी कि रजगुण तमगुण सत्वगुण से बांधा गया, ये 14वें अध्याय। और 15वें अध्याय में बताया कि इस कारागार के अंदर केवल कैदी नहीं है, कैदियों को सुधारने के लिए कभी कभी सुप्रिंटेंडेंट भी भेजा जाता है, वो है शिरोदक्ष विष्णु। वो शरीर के बाहर और अंदर कैसे उनको देखना है, तो ज्ञान चक्षु बताते हैं। 16वें अध्याय में बताएं कोई कौन अच्छे कैदी हैं, कौन बुरे कैदी हैं, जैसे प्रहलाद जैसे शुद्ध भक्त कौन है, हिरण्यकशिपु कहते दुष्कृत कौन है, इनका वर्णन होता है। अब जैसे स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, क्लास में कुछ लोग बहुत अच्छा पढ़ाई करते हैं, तो कुछ लोग बहुत जो है नटखट होते हैं, बुरा उनका रिजल्ट आता है। कुछ लोग 99% लेते हैं तो कुछ लोग 10% लेते हैं, पर बीच में और बहुत लोग हैं जो 80%, 70%, 60% भी लेते हैं, 30% भी लेते हैं। उनका कैसे पहचानेंगे, तो उनका वर्णन ये 17वां अध्याय में आता है। ये 17वां अध्याय बड़ा अद्भुत है। इसका शीर्षक है श्रद्धा त्रय विभाग योग। बड़ा अद्भुत है, विलक्षण में अलौकिक है। आइए इस अध्याय को समझने के लिए हम एक छोटा सा भूमिका के स्थान करते हैं। जैसे 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 रंग जो है सफेद और काला होता है, पर सफेद और काला रंग जो है सब कुछ नहीं होता है। सफेद और काला के बीच में 7 रंग आता है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, विबजियोर, है ना। इसी प्रकार से इस दुनिया में केवल अच्छे लोग या केवल बुरे लोग नहीं हैं। सब लोग प्रहलाद महाराज जैसे अच्छे भी नहीं है और हिरण्यकशिपु जैसे बुरे भी नहीं है, इसके बीच में भी है। तो जिस प्रकार से क्लास में केवल 95% वाले ही नहीं है, कुछ लोग होंगे और कुछ लोग बहुत ही जो 20% लेते रहेंगे, पर बहुत सारे ऐसे होंगे जो 80%, 70%, 60%, 50%, 40% भी लेते होंगे। उनको कैसे पहचानेंगे, उनका वर्णन। जेल में केवल प्रहलाद महाराज और हिरण्यकशिपु नहीं है, वो तो प्रहलाद महाराज के कोटि के भक्त कुछ कम होंगे और हिरण्यकशिपु जैसे भयंकर कुछ कम होंगे। बाकी उनका पहचान पहचान कैसे करेंगे, कौन कैसा है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है, उसे कैसे समझेंगे कृष्णा। तो उसी को समझने के लिए ये 17वां अध्याय में, इस 17वां अध्याय को और अच्छी तरह से समझने के लिए और आत्मसंग्रह करने के लिए इस अध्याय को भाग 1, 2, 3 में विभाजित करते हैं। इनके यज्ञ, दान
तब से पता लगेगा कि वो 70% वाले हैं या 30% वाले हैं। उनके आहार से पता लगेगा। तो 5 चीज जिससे हम पता लगा पाएंगे कि वो कि कैसे हैं, सत्वगुण में है, रजगुण में है या तम गुण में है। तो बड़ा अद्भुत, विलक्षण में अलौकिक है ये अध्याय। ये भाग 1 में हम देखेंगे कि वो उनका पहचान कैसे करें, वो किसको पूछते हैं। फिर भाग 2 में हम देखेंगे कि किस प्रकार से वो आहार लेते हैं। भाग 3 में हम देखेंगे कि किस प्रकार से वो लोग जो हैं दान दक्षिणा इत्यादि करते हैं। और इस प्रकार से निष्कर्ष देखेंगे और प्रश्न उत्तर की ओर हम प्रस्थान करेंगे। तो आइए इस अध्याय को और विलंब न करते हुए इस अध्याय की ओर हम प्रस्थान करते हैं, आरंभ करते हैं, प्रारंभ करते हैं, गोता लगाते हैं, उसका रसपान करते हैं। अर्जुन वाच, अर्जुन वाच का अर्थ है, अर्जुन का अर्थ होता है जो सरल है। सरल का अर्थ होता है जो कहता है वही करता है, जो करता है वही कहता है। सरल जीवन, ऊंचा विचार। तो अर्जुन वाच, यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विता तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वम अहो रजस्तमा। हे कृष्ण, हर कोई प्रहलाद महाराज जैसे शुद्ध सत्व में नहीं है, और हिरण्यकशिपु जैसे शुद्ध तमस में भी नहीं है। तो कृपा करके बताइए कि कुछ लोग जो है प्रहलाद महाराज जैसे शास्त्र की बातों को नहीं मानते हैं, पर वो अच्छे लोग हैं। और कुछ लोग जो है हिरण्यकशिपु जैसे बुरे नहीं है, पर शास्त्र की बात भी नहीं मानते हैं। ये शास्त्र विधिमुत कुछ दिनों के लिए शास्त्र को पढ़े, फिर बाद में शास्त्र को छोड़कर, क्योंकि उनको शास्त्र की बातों को जीवन में उतारना अच्छा नहीं लगता था, पर वो जी रहे हैं, अच्छे या बुरा, उनका पहचान कैसे होगा, ये कृपा करके बताओ। तो बहुत सुंदर प्रश्न। शास्त्र, अभी संसार में इतने सारे लोग हैं, हर कोई शास्त्र के अनुसार जी नहीं रहे, पर इसका अर्थ यह नहीं कि वो लोग हिरण्यकशिपु जैसे बुरे हैं। तो ये कैसे पहचाना जाएगा? बड़ा सुंदर प्रश्न अर्जुन का है। कौन बुरा कैदी है, कौन अच्छा कैदी है, कौन सतोगुण में है, कौन तमगुण में है, कौन रजोगुण में है, वो पता करेंगे। तो सतोगुण, रजोगुण और तमगुण को समझने के लिए फिर से 3 भाइयों को याद करना होगा। त्रेता युग के 3 प्रसिद्ध भाई हैं, विभीषण, रावण और कुंभकर्ण। विभीषण सत्वगुण में है और रावण रजगुण में है, और कुंभकर्ण सोता रहता है या लड़ाई झगड़ा करते वो तमगुण में रहता है। तो भगवान आरंभ करते हैं, श्री भगवान वाच। श्री का अर्थ सुंदर, भगवान का अर्थ होता है महत्वपूर्ण व्यक्ति, और वाचक करते कहते हैं यानी सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति कुछ सुंदर महत्वपूर्ण बात करता है। यानी कि व्यास मुनि का अभिप्राय है, हमें इसे बड़े ध्यान से सुनना चाहिए। इधर उधर की बातें ना करते हुए, इधर उधर के विचार ना करते हुए, इधर उधर के कार्य ना करते, एकटक होकर ध्यान से सुनना चाहिए। कमर कस के बैठना चाहिए, पीठ की हड्डी, गर्दन और सर को एक में रख के सीट बेल्ट टाइट करके आध्यात्मिक उन्नति के लिए तैयार हो जाना चाहिए। श्रीविदा भवती श्रद्धा देहिनां स स्वभावजा सात्विकी रजसी चैव तमसी चेति तां श्रीनु। वो लोग प्रहलाद महाराज जैसे उनका श्रद्धा नहीं है, और हिरण्यकशिपु जैसे अश्रद्धालु भी नहीं है, पर इनका श्रद्धा या तो सात्विक हो सकता है, रजसिक हो सकता है, या तामसिक वो प्रहलाद महाराज जैसे सफेद नहीं है और हिरण्यकशिपु जैसे काले नहीं है। वो लोग वायलेट, इंडिगो, ऑरेंज और रेड भी हो सकता है। वो सत्वगुण रजगुण तमगुण में थे। वो कैसे पहचानेंगे? कृष्णा बताता हूँ, अर्जुन बताता हूँ। सत्वानारूप सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यः श्रद्धः स एव सः। तो इस प्रकार से अलग अलग उनका श्रद्धा होता है। ना तो प्रहलाद महाराज जैसे
बहुत ही श्रद्धालु ना तो हिरण्यकशिप जैसे श्रद्धालु है। उनका जो उनका जो निष्ठा है किसमें है, उससे पता लगेगा कि उनका श्रद्धा सात्विक है, राजसिक है या तामसिक है। वो कैसे हम पहचानेंगे कृष्ण? वो व्यक्ति किसको पूजता है, किसका पूजा करता है, उससे पता लगेगा। अगर वो विष्णु को, देवी देवताओं का पूजा करते हैं तो समझ लेना चाहिए वो सात्विक है। अगर वो मनुष्यों का पूजा करता है तो वो राजसिक है। अगर वो जो है भूत प्रेत का पूजा करता है तो समझ लेना चाहिए कि वो तामसिक है। जो जिसको बचता है उससे पता लग जाता है कि वो सात्विक है उसका श्रद्धा, या रजसिक है उसका श्रद्धा, या तामसिक है, या वो 60% वाले हैं, 50% वाले हैं, या 40% वाले। यजन्ते सात्विका देवम यक्ष राक्षांसि राजस प्रेतान् भूतगणान् चन्ये यजन्ति तामस जनः। जो देवी देवताओं का पूजा करते हैं समझ लेना चाहिए उसका श्रद्धा सात्विक है। जो जो मनुष्यों का पूजा करते हैं समझ लेना चाहिए उसका श्रद्धा राजसिक है। और जो भूत प्रेत का पूजा करते हैं वो समझ लेना चाहिए उनका श्रद्धा क्या है, तामसिक है। जैसे बहुत लोग जो है सुबह जल्दी उठते हैं, गणेश जी के पास जाते हैं, शिव जी के मंदिर में जाते हैं, या विष्णु के मंदिर में जाते हैं। वो सुबह जल्दी उठते हैं, तिलक लगाते हैं और भगवान का दर्शन पूजा करके दिन आरंभ करते हैं। वो सात्विक माना जाएगा। पर कुछ लोग जो है अ, वो मनुष्यों का पूजा करते हैं। जैसे कुछ लोग हॉस्टल में अपने कमरे में जो है एर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर का फोटो लगाते हैं, तो कोई सिल्वेस्टर स्टैलोन का लगा लेते हैं, तो इस प्रकार से कोई माइकल बोल्ट का लगा लेते हैं, मनुष्यों का पूजा करते हैं। दक्षिण भारत में 1970 के दशक में एक बहुत बड़े व्यक्तित्व हुए। वे अपने समय पर एक बहुत बड़ा अभिनेता था, लोकप्रिय था। फिर वो पॉलिटिक्स में आए तो लोग और प्रिय करने, एमजी रामचंद्रन। तो लोग उनसे इतना प्रेम करते थे, उनके लिए मंदिर बनाते थे और उनका पूजा करते थे। हाँ, जैसे जय एम जी आर हरे स्वामी, जय एम जी आर हरे। तो इस प्रकार से जो मनुष्यों का पूजा करते हैं तो समझ लेना चाहिए वो रजसिक है। प्रभुपाद जी बताते हैं कि 1940 के दशक में हिटलर का ऐसा प्रभाव दुनिया में पड़ गया। बंगाल में कलकत्ता में एक सज्जन जो था उससे इतने प्रभावित हो गए, वो हिटलर का मूर्ति अपने घर में बनाया और सुबह शाम जय हिटलर हरे स्वामी, जय हिटलर हरे, ऐसे भजन भी किया करता था। तो समझ लेना चाहिए कि उनका जो है श्रद्धा क्या है, 40% यानी कि रजगुण में है। और कुछ लोग जो है 1990 और के दशक में और 2000 के दशक में एक अभिनेत्री बहुत ही सुंदर है और लोकप्रिय हो गए, तो उनका भी मंदिर बनाने लगे और आरती पूजा करने लगे। देवी हो देवी श्री देवी, तुमसे बढ़कर कौन, ओ स्वामिनी तुमसे बढ़कर कौन, और तुम्हारे भक्त जनों में हमसे बढ़कर कौन, देवी हो देवी। तो इस प्रकार से वो मनुष्यों का पूजा कर रहे हैं तो समझ लेना चाहिए उनका श्रद्धा क्या है, रजसिक है। अब इन सब के परे कुछ लोग जो है वो शमशान घाट में रात में जाते हैं। ये सब का शास्त्र में वर्णन आता है, अथर्ववेद में आता है। शिव जी इसका वर्णन करते हैं, पर इसका वर्णन एक विशेष कारण के लिए किया, पर आज इसका लोग दुरुपयोग कर रहे हो। वो खोपड़ी लेके जाते हैं, भस्म फेंकते हैं और भुर भुर करके आवाज करते हैं। और उपवास रखते हैं, पता नहीं मल टट्टी को भी इधर उधर अपने शरीर में डालते हैं। इस प्रकार का विधि शास्त्र सही है, पर ये तामसिक विधि है, तांत्रिक है, ये तामसिक तंत्र विधि है।
तो भक्त लोग इसमें रहते नहीं, उनको दूर दूर से प्रणाम करते हैं। तो ऐसे लोग जो हैं इनका श्रद्धा तामसिक माना जाएगा। हे कृष्ण, आपने बताया, और थोड़ा रोशनी डाले इसमें। अशास्त्र विहितान घोरम तपयांति ये तपो जनः दंभ अहंकार समायुक्त कामराग बलान्विता। वो अपने अपने इष्टों को पूरा करने के लिए कभी कभी शास्त्र के विपरीत जाकर तपस्या सब करते हैं। जैसे शिव जी के एक उपासक था, वो अपने उंगलियों को काट काट के स्वाहा स्वाहा कर रहा था, और गर्दन ही काटने वाले तो शिव जी आ गए। तो भस्मासुर नाम पड़ा उनको। फिर शिव जी बोले कि क्या चाहिए तुम्हें? तो बोला कि उन्होंने देखा शिव जी पार्वती के साथ है, तो उनको आइडिया लगा, पार्वती इतनी सुंदर और ये फटीचर के साथ है, तो बोला मैं जिसके सर पे हाथ डालूं तो वो भस्म हो जाए। तो शिव जी तो आशुतोष तथास्तु का, तो शिव जी को ही मारने के लिए गया। शिव जी भागे भागे भागे। वर्णन आता है कि कृष्ण शिव जी को मिलते बोलते कहाँ भाग रहे? बोला भस्मासुर मारने आए। बोला ऐसा वर क्यों देते हो? बोला दे दिया, अभी गलती हो गया, बचाओगे। बोला चिंता मत करो। तो भगवान जो है एक सुंदर बालक का रूप लेते हैं और बोलते हैं, अरे भस्मासुर इतना भाग क्यों रहे? बोला कि शिव जी के पीछे कर रहा हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि वो उसका जो है आशीर्वाद काम करता है। बोला शिव जी देखा, जब से दक्ष प्रजापति से श्राप मिला, उसका जो है वाणी में शक्ति नहीं। आप अगर यकीन नहीं करो तो अपने ही सर पे हाथ रखो, गारंटी फूटेगा नहीं तो अपने ही सर पे हाथ रखो, भस्म हो जाता। तो इस प्रकार से जो है भस्मासुर, ये लोग जो हैं भयंकर भयंकर तपस्या करते हैं अहंकार को बढ़ाने के लिए, काम और राग से जो है। तो ये जो है पूजा भी करते हैं और अपने इष्ट को प्रसन्न करने के लिए भयंकर से भयंकर विधि का पालन करते हैं। कर्षयंत शरीरास्तं भूतग्रामम अचेत स माम चैवंत शरीरास्तं तान विधि असुर निश्चयान। इस प्रकार से वो भयंकर भयंकर विधि करते हैं तमोगुण में रहकर। ये जो है अपने घमंड को बढ़ाने के लिए, अपने ही अहंकार को बढ़ाने के लिए, ये जो है शरीर को कष्ट दे रहे हैं, पर शरीर के अंदर आत्मा भी है और परमात्मा को भी बुरा लगता है, ये क्यों इतने कष्ट झेल रहा है। जैसे माँ को बुरा लगता है बेटा अगर कुछ भयंकर कार्य करता है, पिता को भी बुरा लगता है, ऐसे परमात्मा को भी बुरा लगता है। पर कृष्ण, भारत में 80% लोग पूजा पाठ में लगे हैं, पर कुछ 20% लोग पूजा पाठ नहीं करते हैं। उनका पहचान कैसे करेंगे? वो सतुगुण में, रजगुण में है या तमगुण में? और फॉरेन कंट्री में तो वो लोग तो भगवान को ही मानते ही नहीं, तो वो लोग सत्वगुण में है, रजगुण है या तमगुण में है, कैसे पता लगेगा? हाँ अर्जुन, हाँ, प्रश्न तो बहुत ही सुंदर है, उसका भी उत्तर मैं देता हूँ, बताता हूँ। भले कोई पूजा पाठ ना करें, पर जरूर आहार लिए बगैर कोई जीता नहीं है। मानते हो ना अर्जुन? बोला हाँ। तो उनके आहार से पता लगेगा कि वो सत्वगुण है, रजगुण है या तामसिक है ना? आहार से पता लग जाएगा कौन सात्विक है, कौन रजसिक है। और तो इस प्रकार से वो प्रहलाद महाराज जैसे भले सत्वगुण में ना हो, या हिरण्यकशिपु जैसे जो है तामस गुण में ना हो, तो पर रजगुण तमगुण और सत्वगुण में कैसे है वो पता अब लगेगा उनके आहार से। देखिए इस संसार में आहार लिए बगैर कोई रह नहीं सकता है। कहते हैं कि 40 दिन तक आहार लिए बगैर रह सकते हैं, और 2 दिन के लिए या 3 दिन के लिए पानी लिए बगैर रह सकते हैं, और 5 मिनट से ज्यादा हवा लिए बगैर कोई रह नहीं सकता। तो भगवान आहार तक बोलते हैं, आहार के बारे में बताते हैं। तो आहार से पता लग जाएगा। एक बार एक व्यक्ति नास्तिक था, वो बोला कि आप भगवान है करके ये सिद्ध करो। हाँ, तो फिर वो भक्त को बोला कि भगवान है करके सिद्ध करो, नहीं तो मैं नहीं मानूंगा कि भगवान है। तो भक्त ने कहा कि ठीक है, पहला आप ये सिद्ध करो कि हवा है करके सिद्ध करो, तो मैं बताऊंगा कि कि भगवान है। तो बोला आप नाक बंद करोगे तो आप तड़पोगे, तो आपको पता लगेगा कि हाँ हवा की आवश्यकता पड़ती है। तो बोला
इसी तो भक्त ने भी बताया, ठीक है, इसी प्रकार से आप अगर नाक को 3 मिनट 5 मिनट तक पता करोगे तो हवा ही नहीं मिलेगा, आपको भगवान पता लग जाएगा। तो इस प्रकार से जो है, इस प्रकार से आहार के बारे में हमें यहाँ बताया जा रहा है। आहार तो अपि सर्वस्य, आहार तो अपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रिया, यज्ञ तप तथा दानम तेषां वेदमिमं शृणु। किसको पूछते हैं, वो एक हो गया। और चार बातें बताते हैं, उनके आहार से पता लगेगा। उनका आहार अगर सात्विक है तो सत्वगुण में होंगे, फिर रजगुण में या तमगुण में। वो यज्ञ अगर कर रहा है, कैसे यज्ञ कर रहा है उससे पता लगेगा, रजगुण तमगुण सत्वगुण। वो तपस्या भी कर रहा है, अगर किस प्रकार का तपस्या कर रहा है उससे पता लगेगा। कि वो दान दे रहा है तो किसको दान दे रहा है उससे पता लगेगा, और किस भाव से दान दे रहा है उससे पता लगेगा कि वो रजगुण तमगुण सत्वगुण में है। तो और चार बातें बता रहे हैं। एक तो किसको पूछते हैं, अब आहार से पता लगेगा, फिर यज्ञ से पता लगेगा, दान से पता लगेगा, और तपस्या, यज्ञ दान तप से पता लगेगा। तो टोटल पांच बातें, एक बात तो हो गया। अब आहार के बारे में चलते हैं। सत्वगुण में जो होते हैं उनका आहार कैसे होता है। आयु सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धना, रस्य स्निग्ध स्थिर हृदय, आहार सात्विक प्रिया। ये जो सत्वगुण में जो होते हैं उनका आहार कैसे होता है। आयु सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति, ऐसा आहार वो लेते हैं, ऐसा आहार लेते हैं जो आयु को बढ़ाता है। यानी कि जो सत्वगुण में रहते हैं, जैसे हम लोग देखते हैं कि यूरोप में, अमेरिका में, रशिया में आजकल लोग जो है वेजिन होते हैं, वेजिन होते हैं, बॉयल खाते हैं, वेजिन होते हैं, बॉयल खाते हैं, इस प्रकार से। तो समझ लेना चाहिए, जाने अनजाने में ये लोग क्या है, सत्वगुण में है। और कुछ लोग यूरोप अमेरिका में शास्त्र तो पढ़ते नहीं है, इस प्रकार का आहार लेते हैं, यानी कि वेजिन है, यानी कि वो जानवरों को खाते नहीं है, और जानवर के प्रोडक्ट को खाते नहीं है, दूध भी नहीं लेते हैं। तो ये अनजाने में। और कुछ लोग केवल मांस खाते हैं, यानी कि वो लोग तमगुण में है। अब ये जो आहार है, कुछ लोग बॉयल खाते हैं, मसाला कम, तो समझ लें कि अनजाने में वो लोग क्या है, सात्विक है। आयु सत्व, आयु को बढ़ाता है। सत्व यानी कि उनके चेतना को पवित्र करते जाता है, यानी कि मन पवित्र होता रहता है। आयु बढ़ता है, चेतना बढ़ता है, शरीर में बल बढ़ता है, आरोग्य बढ़ता है, रोग कम होता है, क्योंकि आहार इतना पवित्र है। जितना चटपट और मसालेदार खाएंगे उतना ही रोग बढ़ेगा। सुख प्रीति, और मन को भी अच्छा लगता है, वाह अच्छा लग रहा है, अभी तृप्त हो गया। प्रीति, प्रीति विवर्धनम, और मन मन को अच्छा लगता है और मन पवित्र होता है भगवान में या सत्वगुण में। लोगों के प्रति प्रेम बढ़ता रहता है, रसमय होता है। यानी कि उसमें जैसे तरबूज होता है, खरबूजा होता है, जैसे संतरा होता है, मौसम्बी होता है, पानी ज्यादा होता है। स्निग्ध, देखने के लिए भी अच्छा रहता है, स्वाद में भी अच्छा होता है। स्थिर हृदय, वो हृदय को बल देता है, यानी कि हृदय को पवित्र करता है, हार्ट अटैक नहीं होता है। स्थिर हृदय, आहार सात्विक प्रिय, ऐसे आहार सात्विक लोगों को बहुत ही प्रिय होता है। सात्विक आहार का अर्थ होता है, भले वो आयु सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धनम ये सब है, रसमय है। वो चाहे फल हो, तरकारी हो, या सब्जी हो, या पत्ता हो, वो जो भी वो खा रहा है, वो पवित्र पैसे से खाए और पवित्र लोगों के द्वारा बनाए। पवित्र पैसा क्या है, पवित्र पैसा वो पैसा है जो पाप से के द्वारा नहीं कमाया हो। तो पाप क्या है, चार प्रकार के पाप है। हाँ, चार प्रकार के पाप क्या है, जो मांसाहार करना, व्यभिचार करना, नशा करना और जुआ करना। जो पैसा मांसाहार के द्वारा कमाया जाता है, उस पैसे से जो भी खाना आता है वो भी सात्विक नहीं होगा। जो नशा के धंधे से पैसा आता है, वो पैसे से जो आहार जो खाता है वो भी सात्विक नहीं होगा। जो व्यभिचार करके पैसे कमाते हैं और जो है आहार खरीदते हैं, तरकारी सब्जी इत्यादि, वो भी सात्विक नहीं माना जाएगा। और क्या जुआ के द्वारा कुछ लोग पैसे कमाते हैं, वो भी सात्विक नहीं माना जाएगा।
पैसा सात्विक पवित्र होना चाहिए, पकाने वाला पवित्र होना चाहिए, परोसने वाला पवित्र होना चाहिए, स्थान भी पवित्र होना। ऐसा जब होगा तो वो आहार क्या होगा? सात्विक आहार माना जाएगा। आयु सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धन रस्य स्निग्ध स्थिरस्थ। तो लंबा आयु बढ़ जाता है। जो जो लोग इस प्रकार का आहार आयु खाते हैं तो उनका आयु बढ़ जाता है, बल बढ़ जाता है, बुद्धि बढ़ जाता है, और सत्वगुण में रहते हैं। पर रजगुण वाले, बताता हूँ अर्जुन, बताता हूँ। कत्व आम्ल लवण आति उष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विविधहीना आहार रजस चेष्टा दुख शोकमय प्रदा। वो आहार जो कि खट्टा होता है, आम्ला होता है, और नमकीन होता है, गर्म होता है, और बहुत तेज होता है, ऐसे लोगों को प्रिय लगता है। जो राजसिक होता है, भैया तड़का और लगाओ ना, भैया कांदा कम है, थोड़ा और कांदा दो ना। तो इस प्रकार से जो चटपट खाने का लगता है, पानी पूरी, भेलपूरी, बड़े भाव के साथ भेलपूरी, बड़े चाव के साथ चाउमीन खाते हैं, बर्गर खाते हैं, ये खाते हैं, ये खाते हैं, गरम तीखा और मीठा और खट्टा। वाह भैया वाह, आज तो बहुत मजा आ गया। और जो चटपट लगता है वो जो है, खाओ गले में, खाओ खाओ। और सुबह होते ही उनको दुख लगता है, खाने के बाद पेट में गड़बड़, नौ द्वार में गड़बड़, नौ गाड़ में जलन, आंख में जलन, नाक में जलन, कान में जलन, और मल मूत्र जहां से त्यागते हैं वहां पे भी जलन। ओ बंद दरवाजा खुलता क्यों नहीं है? ओ गरम चाय लाओ, बीड़ी लाओ। तो इस प्रकार से जो है ये दुख शोकमय प्रदा, ये दुख लाता है। ऐसे आहार जो खाता है, समझ लेना उसका क्या है? श्रद्धा, राजसिक श्रद्धा। पर जो लोग जो है केवल सड़ा हुआ चीज खाते हैं, जैसे शास्त्र तो पढ़ते नहीं, अमेरिका यूरोप में वो केवल मांस ही मांस खाते हैं। हाँ, यातायामं गता रसं पूति पूर्यासित सुतम चयत उच्छिष्टम अपि चामेद्यम भोजनम तामस प्रियम। वो ऐसे आहार खाते हैं जो कि 3 घंटा से बनाने के बाद 3 घंटे तक पड़ा रहता है। सड़ा हुआ खाना जिसमें स्वाद नहीं है, जैसे मांस, मछली, अंडा, जिसको सत्वगुण वाले दूर से प्रणाम करते हैं, लेते नहीं है। ऐसे आहार जो कि छूना भी नहीं चाहिए, जैसे सड़ा हुआ चपाती जो फ्रिज में पड़ा हुआ है, ब्रेड फ्रिज में पड़ा हुआ है, जो इन चीजों को खाता है या उन चीजों को ही पसंद करते हैं, जैसे भिखारी लोग कभी कभी लेते हैं, या जो जो लोग मांस खाते हैं, समझ लेना कि वो तमोगुण में है, तमोगुण उनमें ज्यादा है। तो इस प्रकार से जो है, ये इस प्रकार का आहार जो भी लेते हैं, उनके नौ द्वार जो है जलता रहता है, जलता रहता है। आंखों से जलन, कान से जलन, नाक से जलन, वो मिर्ची मिर्ची बहुत डाल के खाते हैं तो पूरा नौ द्वार जलता रहता है। ये रजोगुण और तमोगुण वालों के लिए सुबह सुबह पेशाब भी जल के जाता है, और टट्टी पे मल भी आ करके जलता रहता है। तो ये 3 प्रकार के आहार से पता लग जाता है कि वह सतोगुण, रजोगुण या तमोगुण। और अर्जुन वो किस प्रकार का यज्ञ करता है, उससे भी पता लगेगा कि वह सतोगुण में है, रजोगुण में है या तमोगुण में। इन बातों को इसलिए बता रहे हैं, मनुष्य अगर हो गए कोई तो उनको यज्ञ, दान और तप करना चाहिए। तो इस संसार में यज्ञ, दान, तप नहीं करते तो वो मनुष्य नहीं माना जाएगा। तो बड़े से बड़े हो या छोटे से छोटे हो, भक्तों को वो यज्ञ करते हैं, हरि नाम यज्ञ करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। दान क्या करते हैं? हरि नाम का दान करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। सबसे बड़ा तपस्या क्या है? मुंह से इधर उधर के बातें ना करते हुए, गप ना करते हुए जप करना, ये सबसे बड़ा यज्ञ है। और जप क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना वो यज्ञ भी है, तप भी है, दान भी है।
अफलाकांक्षी वीर्यज्ञो विधिदिष्टो या इज्यते यष्टव्यम एवति मनः समाद्य स सात्विका। जो लोग यज्ञ कर रहे हैं और यज्ञ करते हैं कि ये तो मेरा कर्तव्य है, मुझे यज्ञ करना है और मुझे इससे कुछ चाहिए नहीं, जो कुछ भी है ये सेवा में लगे, भगवान की सेवा में, इस प्रकार के भाव से अगर कोई करता है तो समझ लेना चाहिए वो यज्ञ, वो व्यक्ति सात्विक है। पर कोई यज्ञ करता है पर उसमें लेता कि मैं तो यज्ञ करूंगा, पर पोस्चर में लगना चाहिए कि यज्ञ मैंने किया है और जो है इस यज्ञ से मुझे लाभ मिलना चाहिए, यानी कि नाम भी मिलना चाहिए, लाभ भी मिलना चाहिए। तो समझ लेना चाहिए वो व्यक्ति जो इस प्रकार से यज्ञ कर रहा है, वो यज्ञ क्या है, वो करने वाला जो है वो क्या है, कौन से गुण में है, रजगुण में है, रजगुण में है। अभिसंधाया तु फलम दम्भ अर्थम अपि चैव यत् इच्छते भरत श्रेष्ठ तम यज्ञम विधि राजसम। मेरा नाम होना चाहिए, मुझे ये लाभ मिलना चाहिए, मुझे जो है बंगला, गाड़ी, नाम, दौलत, शोहरत सब कुछ मिलना चाहिए। इस प्रकार से जो है बड़े घमंड के साथ करते हैं कि मैं कर रहा हूँ ये, क्या मेरा नाम होना चाहिए। तो ये क्या है, रजसिक है। पर कुछ लोग जो है अ, यज्ञ करते हैं और पुजारी को ही धमकी देते हैं, यज्ञ हमारे लिए करना क्या क्या तो ऐसा पुजारी को दान भी नहीं देते हैं और वो यज्ञ में बोलते यज्ञ के लिए समय तक मैं जो बोलेगा वही समय क्या। तो समझ लेना चाहिए मंत्र शास्त्र विहीन ये यज्ञ किया जाता है। विधिहीनाम अशिष्टानाम मंत्रहीनाम दक्षिणाम श्रद्धा विहारितम यज्ञम तमसाम परिचक्षते। और पुजारी को दान भी नहीं दे, चल अपना रास्ता पकड़ क्या। तो पुजारी को दान दिया जाता है, औरों को जो है प्रसाद दिया जाता है। तो जो यज्ञ जिसमें समय का देखभाल नहीं, मंत्र का ठीक से उच्चारण होना वो भी नहीं, समय गलत और लोगों को दान देकर उनको प्रसाद नहीं दिया जाता, समझ लेना चाहिए वो व्यक्ति जो इस प्रकार का यज्ञ करे वो तम गुण में है। यानी कि यज्ञ जब करते हैं तो पुजारी को दान देना चाहिए और प्रसाद का वितरण भी होना चाहिए। इसलिए हरे कृष्णा मंदिर में कीर्तन होता है, कीर्तन के बाद सबको प्रसाद भी दिया जाता है। फिर तपस्या, लोग तपस्या करते हैं, तपस्या किए बगैर कोई नहीं रह सकता है। पर ये तपस्या उनका सतोगुण में है, रजगुण में है या तमगुण में है, पता कैसे लगेगा। तो तपस्या भी तीन प्रकार का है, शरीर का तपस्या, वाणी का तपस्या और मन का तपस्या। शरीर, मन और वाणी का तपस्या, तो इसका वर्णन भगवान करेंगे। हम अभी तक देखे हैं कि लोगों को कैसे पहचानेंगे, उनका वो किसको पूछते हैं, फिर आहार कैसे लेते हैं और यज्ञ किस प्रकार के करते हैं। अब तपस्या, तपस्या रजगुण तमगुण सतोगुण में हो सकता है और तपस्या शरीर का, मन का और वाणी का है। देह देवा द्विज गुरु प्रज्ञा पूजा नाम शौचम आर्जवम ब्रह्मचार्य महंच च शरीरम तप उच्यते। शरीर का तपस्या क्या है, शरीर का तपस्या है कि ये शरीर से हम बार बार प्रणाम करते रहें। जो व्यक्ति बार बार प्रणाम करते हैं देवताओं को, हम ब्राह्मणों को, गुरु को, जो विद्वान है, जो बड़ों को प्रणाम करते रहते हैं, समझ लेना चाहिए वो व्यक्ति जो है शरीर का तपस्या कर रहा है। और ब्रह्मचारी का पालन करता है, सरल जीवन ऊंचे विचार, और जो है स्नान करता है 3 बार 2 बार, तो समझ लेना चाहिए वो व्यक्ति क्या है, तपस्या कर रहा है, शरीर का तपस्या कर रहा है। मैं बार बार खास करके बच्चों को बताता हूँ कि देखिए, आप लोग जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो केवल 4 चीज, केवल एक एक चीज कीजिए, अपने से बड़ों को प्रणाम कीजिए तो आपको लाभ मिलेगा, 4 लाभ मिलेगा। चत्वारी तस्य वर्तन्ते आयु विद्या यशो बलम। जो अपने से बड़ों का, जैसे देवता द्विज गुरु, उनको प्रणाम करते हैं तो उनके हृदय से आशीर्वाद निकलता है और उस आशीर्वाद से चतवारी तस्य वर्तन उनका आयु बढ़ता है, यानी कि लंबे समय वो खुशियों के साथ जीते हैं। आयु
बलम, उनका बल बढ़ता है, और विद्या यानी कि बुद्धिमान बनते हैं, और आयु विद्या यशो, यश उनका बढ़ता है, और आयु विद्या यशो बलम, इनका यश बढ़ता है, बल बढ़ता है, विद्या बढ़ता है, और आयु बढ़ता है। तो ये चार लाभ मिलता है। देखिए, लोग अब बुद्धि प्राप्त करने के लिए ट्यूशन क्लास जाते हैं, ट्यूशन 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 करते हैं, पर ट्यूशन से बुद्धि नहीं आते। आशीर्वाद होगा तो सारा ज्ञान अपने आप आ जाएगा। नहीं तो वो इतना पढ़ने के बाद भी कहीं कोई लड़की को देख लिया या कोई फिल्म देख लिया, जो भी पढ़ा वो सब पानी में चला जाएगा। और इतना जिम में जाते हैं, है पानी है पानी है पानी, फिर करते हैं, पर कोई लड़की देखता है तो फिर लड़की के चक्कर में तो उसका बॉडी बीड़ी जैसा हो जाता है। तो आशीर्वाद से जो है, आशीर्वाद से जो है आयु विद्या बल मिलता है। और देखिए, नाम 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 के लिए आज जैसे सोशल मीडिया में नाम के लिए कितना पैसा खर्च करते हैं। यूट्यूब में नाम होना चाहिए, नेटफ्लिक्स, मतलब सोशल मीडिया में पैसा पे पैसे बहाते हैं, पर कहते हैं केवल आशीर्वाद से जो है ना यश भी बढ़ जाता है। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके वो पिछले जन्म में बहुत प्रणाम किया होगा, या इस प्रणाम किया, वो बहुत फेमस हो जाते हैं। एक पैसा दिया नहीं होगा यूट्यूब वालों को, तो फिर भी फेमस होता है, क्योंकि जो है वो तपस्या कर रहे हैं, किसका, शरीर का। वो प्रणाम करने से ये चार लाभ मिलता है। वाणी का क्या तपस्या है? अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिया हितम च यत् स्वाध्याय अभ्यासानम चैव वनमयम तप उच्यते। अनुद्वेग करम वाक्य, ऐसे बातें बोले जो कि दूसरे के मन को ठेस नहीं पहुंचाए। यानी कि सत्यम बोलिए, प्रिय बोले सत्यम। हाँ, सत्यम प्रियात प्रियम प्रियात। जैसे कोई व्यक्ति जो है, सत्य बोलना चाहिए। अगर कोई मोटा है तो हमको बताना पड़ेगा, देखो ये खतरा है आपके लिए, पर उसके बोलने का तरीका होता है। इस बात पर हमारे गुरुदेव परम पूज्य श्री श्रीमद श्रीपाद गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज बहुत ही दक्ष हैं। कोई एक भक्त था, बहुत ही मोटा पे मोटा होते जा रहा था, तो गुरुदेव को बताना था सत्य, ये खतरा के संकेत है। पर उनको सीधा मोटा हुआ ये गलत है, अच्छा नहीं बोले तो उनका हृदय में ठेस आएगा। तो गुरुदेव ने बोला, आजकल आप बहुत ही तंदुरुस्त होते जा रहे हो। तो सामने एक और बता, बोले गुरुदेव तंदुरुस्त है, वो मोटा होते जा रहा है, मोटा होते जा रहा है। तो गुरुदेव बोला, वही मैं बोल रहा हूँ। तो जो भक्त था, जो मोटा हो रहा था, उसको पता लग गया कि गुरुदेव उनको संकेत दे रहे हैं कि वो मोटा होना उनके लिए। यानी कि उनको अपना गुरुदेव ने सत्य भी बोला, और सामने वाले के हृदय को भी ठेस नहीं पहुंचा। अनुद्वेग कर्म वाक्यम सत्यम प्रिय हितम च यत्। वो बोलने वाले का भी हित में हो, सुनने वाले के भी हित में हो, और जो है ऐसी बात ना करें जो कि किसी के हित में ना हो। अगर हम कुछ बोल रहे हैं तो सत्य होना चाहिए, प्रिय होना चाहिए, और सबके हित में होना चाहिए। अगर किसी के हित में नहीं, ऐसी बातें बोल कहकर कुछ लाभ नहीं। यानी कि ये वाणी का। और जो भगवत गीता, भागवतम, चैतन्य चैतन्य, अभी जैसे हम भगवत गीता सिखा रहे हैं, आप सबसे भी निवेदन करते हैं, आप भी सिखाइए। यानी कि आप श्लोकों पे श्लोके बोलते जा रहे हैं। ये भी जो है एक तपस्या है, किसका, वाणी का, हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण कर। वो स्वाध्याय में आता है, स्वाध्यायाभ्यासन चैव। तो ये श्लोक उच्चारण कर रहे हैं हम लोग। अभी 17वें अध्याय के कम से कम 20-25 श्लोक है। तो ये वाणी का तपस्या है। वाणी का तपस्या क्या है? महामंत्र उच्चारण करना, श्लोक उच्चारण करना, सत्य बोलना, पर प्रिय बोलना, और सबके हित में बोलना। तो इस प्रकार से इसको बोलते हैं वाच वेगम। मन का मन का मन का क्या तपस्या है? तो कहते हैं, मन प्रसाद सौम्या त्वम मौनम आत्मा विनिग्रह भाव संशुद्धि एता तपो मन समुच्यते। मन का अर्थ होता है, मन में सरल विचार, ऊंचे सरल जीवन, ऊंचे विचार। अपने लिए, शरीर के लिए थोड़ा सा खाना, थोड़ा सा कपड़ा मिल, थोड़ा सा जगह मिला काफी है। और चाहिए नहीं, नहीं, बस थोड़ा शरीर के लिए। पर भगवान के लिए सुंदर से सुंदर वस्तु भेंट करना, ऐसा विचार। और मन में जो भगवान ने दिया, प्राप्त ही पर्याप्त है, जो मिल गया, और चाहिए ऐसा नहीं। और मन में कुछ चाह विचार आते हैं, बस ऐसा होना चाहिए। अगर हो गया तो भगवान का कृपा, हमने सोचा ऐसा होना चाहिए, नहीं हुआ तो भगवान का इच्छा। तो यानी कि मन जो चाह वो हो, तो
अच्छा, मन जो चाह वो ना हो तो और अच्छा, क्योंकि मन जो चाह वो हो तो भगवान का कृपा, मन जो चाह वो ना हो तो भगवान का इच्छा, और भगवान का इच्छा हमारी इच्छा से लाखों गुना अच्छा। तो इस प्रकार से वो संतुष्ट रहता है। सीताराम 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 कहिए, ये विधि रखे राम ताहे विधि सही। यानी कि जो परिस्थिति में भगवान ने रख दिया, खुश, बस अभी भजन करते जाओ, है ना। नहीं भाई, आज कैसे भजन होगा, शरीर ठीक नहीं है, नहीं नहीं, शरीर ठीक है तो भी हरे कृष्णा, शरीर ठीक नहीं है तो भी हरे कृष्णा। मन से संतुष्ट रहना चाहिए। शरीर पीड़ा से भरा हुआ है पर मन संतुष्ट है, और आत्मा जो है आनंद में है। यह है पहचान भक्त का। श्रद्धया परया तप्तम तपत त्रिविधम नरे अफलकांक्षिभिर्युक्त है सात्विकम परिचाते। मन से तपस्या होता है, तन से तपस्या होता है, और वाणी से तपस्या होता है। पर सतुगुण में ये चीज तब होता है जब वो बोलता है मैं ये सब कर रहा हूँ, इसके पीछे मैं प्रणाम कर रहा हूँ, मीठे बातें कर रहा हूँ और संतुष्ट हूँ, पर इसके पीछे उनको कुछ फल की आकांक्षा नहीं है, बस सेवा है, सेवा के रूप में। ये सब पूजनीय है इसलिए मैं इनको प्रणाम कर रहा हूँ, ऐसे नहीं कि इनसे कुछ लाभ चाहिए। तो समझ लेना चाहिए वो व्यक्ति सतुगुण में। पर रजगुण में व्यक्ति वो प्रणाम कर रहा है क्योंकि कुछ काम है, वो मीठा बोल रहा है यानी कि कुछ काम है। तो समझ लेना वो व्यक्ति रजोगुण में है। जैसे हिंदी बॉम्बे में कहावत है, कोई काम रहता है तो गधे को भी बाप बना देता है। तो समझ लेना कि काम है इसलिए वो आज माल मसाला मस्का पुलिस लगा रहे, है ना, चने के झाड़ पे चढ़ा रहे, बोल बच्चन अमिताभ बच्चन हो रहे। सत्कार मान पूजार्थम तपोदम्बेन चैव यत् क्रियते तद इह प्रोक्ता रजसं चालम ध्रुवम्। इस प्रकार से जो जो है लाभ के लिए करता है, समझ लेना चाहिए। कभी तो मीठा बात नहीं करते, बस काम हो गया तो हाउ आर यू, और काम नहीं है तो हु आर यू। अच्छा, इस प्रकार से मतलब ही जो होते हैं, तो समझ लेना चाहिए क्या है, व्यक्ति रजगुण में है। मूढ़ा गृहानेतात्मनो यत् पीड़ा क्रियते तपः परस्यत्सो दान अर्थम वा तत्तामसमुदारितम। पर कुछ लोग जो है इतना पागल होते हैं, वो खुद जो है अपने शरीर को कष्ट देते हैं, यानी कि शरीर को ब्लेड से ऐसे ऐसे काट देते हैं, है ना। बीच में ब्लू वेल करके कुछ बच्चे लोग आ गए थे, यहाँ काटते थे वहां काटते थे, और अपने माता पिता को भी मारते हैं जिनको पूजा करना चाहिए। समझ लेना चाहिए कि ये व्यक्ति किसमें, कौन से गुण में है, तमोगुण में। मुंह से गंदे बातें करते हैं, तो इस प्रकार से अपने आप को भी कष्ट देते हैं, दूसरों को भी कष्ट देते हैं, तो ये तमोगुण वाले होते हैं। जैसे कुंभकर्ण का, वो सोते रहे तो ठीक है, नहीं तो उठ गया तो गाली गलौज। दाताव्यम इति यत्तानं दीयते अनुपकारिणे देश काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम। अब दान ये पांचवा है, यज्ञ दान तप हो गया, दान का विचार आएगा। जो व्यक्ति सही समय पे सही स्थान में दान देता है, तो वो समझ लेना चाहिए वो सतुगुण में है। ये जो है राजस्थान में शिकर जिला में एक वर्णन आता है एक दंपति का। ये लगभग आज से 40 साल पहले की बात है। वो लोग इतने गरीब थे, वो लोग जो है चमार नहीं बोलते, उनको क्या बोलते हैं, भंगी थे। पर उनको रोज का 1 पैसा मिलता था। पर वो लोग इतना संतुष्ट है, 1 रुपया से 70 पैसा जो है साधु संत के सेवा में दे, सुबह सुबह सही समय सही स्थान सही व्यक्ति को दे रहे मंदिर में। वो मंदिर के बाद साधु संतों को देते थे दान। तो इससे उनको इतना आशीर्वाद मिला, कृपा मिला, कि वो लोग तरकारी का दुकान, वो तरकारी का दुकान नहीं, ठेला लगा दिया। तो हाँ, तो ठेला लगा दिया, तो उनको रोज का 10 रुपया मिलने लगे। तो 10 रुपया में से 7 रुपया साधु संतों को देते, सही स्थान सही समय और सही व्यक्ति को दान देने से उनको क्या मिला, और पैसा आने लगा। तो तरकारी का दुकान खोल दिया। तरकारी का दुकान खोला तो रोज का 100 रुपया मिलने लगा। 100 रुपया में से वो लोग क्या करते थे, 70 रुपया दान में देते थे साधु संतों को। और इसमें से क्या हो गया, और कृपा मिला और धन मिला।
तो अभी उन्होंने किराना का दुकान खोला है, तो रोज का 1,000 रुपया मिलता था, पर 700 रुपया दान में देते थे। वो ये नहीं कहते, बड़े प्रेम से देते थे। और सुबह के समय देते थे, साधु संतों को देता। अब और कृपा मिला, फिर सुपर मॉल खोला, फिर सुपर मॉल, इतना सुपर मॉल कि उनके पास आज कितने गाड़ी है, बैंक में कितना पैसा है, उन्हीं को पता नहीं। उन्होंने आज से 15 साल पहले 30 दिन का महाभारत का कथा का अनुष्ठान किया था। और वृंदावन से महान संत जो है राजेंद्र महाराज जी को बुलाए थे, और वो कथा में जितने भी संत थे, कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक, यहाँ पे पुरी से लेके द्वारिका तक, जितने भी जो संत थे, सबके लिए आने जाने का और 30 दिन तक रहने का, प्रसाद का व्यवस्था किया था। इतना बड़ा अनुष्ठान। आज उनके पास कितने गाड़ी हैं, कितना धन बैंक में बैलेंस है, उन्हीं को पता नहीं, उनके बच्चों को भी पता नहीं। इतना धन धनाधन धन आ गया। यानी कि सही समय पे सही स्थान में सही व्यक्ति को दान देने से धन बढ़ जाता है। और ऐसा व्यक्ति जो करता है, अपेक्षा नहीं करता है, पर उसको क्यों, वो सतोगुण में होता है। पर रजगुण में कोई दान देता है, उनका वर्णन आता है, यत्तु प्राप्त या पाग अर्था फलम उद दिशया वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टान तद्दानम रजस स्मृतम। जो व्यक्ति दान देता है, पर दान देता है चिट चिट के दान देता है, चलो भाई देते हैं, अभी फिर से आ गया दान में, अच्छा ठीक है ठीक है, या दान देता है पर बदले में कुछ चाहिए। मैं दान दे रहा हूँ तो भगवान 50 पैसा दे रहा हूँ, पर बदले में 5 लाख चाहिए, हाँ। तो इस प्रकार से, तो एक बार एक व्यक्ति था, मतलब बोलते दान दो दान दो दान दो। फिर अगले दिन वो 20 रुपए का सिक्का अपने हाथ में लेकर आया, दोनों हाथ में, दान दो दान दो। जैसे ही मंदिर में आया तो देखा, हाथ खोलते देखा पूरा पसीना से भर गया। तो बोला, नहीं नहीं नहीं, मेरे विरह में तुम रो रहे हो, मुझे छोड़ के जाने के दुख में आप रो रहे हो। नहीं नहीं, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। फिर पैसा हाथ में रख के चला गया। तो इस प्रकार से जो है व्यक्ति, वो वास्तव में रजसिक होते हैं। अच्छा, दूसरा व्यक्ति जो है बहुत प्रवचन सुना, गुप्त दान देना है, गुप्त दान देना है। तो बोला कि ठीक है, कल मेरे ऑफिस में आओ। ऑफिस में जैसे भक्त बहुत खुशी से गया, 25 लाख रुपया लिख दिया, इस्कॉन 25 लाख का चेक फाड़ के दिया। वो भक्त जो इतना खुश था, सातवें बादल और नवे स्वर्ग में था, नाचते नाचते गया। और जैसे ही गया, दिखाया, तो बोला, अरे देखो ना, क्या है, 25 लाख इस्कॉन सब लिखा, पर देखा कि सिग्नेचर नहीं किया। अरे, तो फिर वो वापस गया, वो सेठ जी के बाद, बस सेठ जी ने बोला, अरे आप ही ने तो बोला गुप्त दान देने का, इसलिए तो मैं सिग्नेचर नहीं किया। तो इस प्रकार का जो दान दिया जाता है, वो रजोगुण में होता है। एक बार एक व्यक्ति जो था, बड़ा कंजूस था, पर वो पानी में डूब रहा था, बड़ा, और तो वो चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ बचाओ। तो सब लोग ने हाथ दिया, रस्सी दिया, बोला, हाथ दो, हम आपको बचाएंगे, हाथ दो, हम आपको बचाएंगे। तो वो हाथ दे ही नहीं रहा था, ऊपर देख रहा था, ऊपर देख रहा, डूब रहा था, पर बचाओ बचाओ, ऊपर देख रहा, बचाओ बचाओ, ऊपर देख रहा था। हाथ दो। बोला, फिर पीछे से किसी ने जला रहा है, कंजूस नंबर 1 है, ये जीवन में कभी किसी को दिया नहीं, वो केवल लिया है। बोलो हाथ लो हाथ लो, तो बोला, हाथ लो, मेरा हाथ लो। तो फिर वो फट कर तो उठा। तो कंजूस होते हैं, मक्खी होते हैं, तो ऐसे लोग जो है रजसिक होते हैं। तो इस प्रकार से जो है तामसिक लोगों का, गलत समय में गलत व्यक्ति को दान देते हैं। आदेश काले यदानम अपात्रेभ्य च दीयते असत्कृतम अभजनातम तत्तामसामुदारितम। रात को दान देते हैं, भिखारी को दान देते हैं, और वो भी शराब दान में देते हैं। बोलते हैं कि आज सोमवार शुक्रवार का शाम है, मेरे हाथ में शबाब अब कबाब है, ये बेचारा ऐसे ही पड़ा हुआ है, ये ले भाई आप भी बियर पी, मस्त रहे। यानी कि वो दान दिया, गलत चीज दान दिया, और गलत व्यक्ति को दान दिया, और गलत समय पे दान, ये तामसिक दान होता है। अच्छा, ये लो सुपारी भाई, 25 लाख, और उसको उड़ा दे। तो इस प्रकार का जो दान है, वो गलत काम के लिए, ये जो है तामसिक दान होता है। तो व्यक्ति जो है तमस में है। पर जो भी कार्य करते हैं, यज्ञ दान तप करते हैं, यज्ञ दान तप और आहार भी लेते हैं, यज्ञ दान तप पूजा भी करते हैं, ये 5 चीज करते हैं, उसमें दोष होता है। पर इस दोष को दूर करने के लिए अर्जुन हरे कृष्णा महामंत्र का उच्चारण करो। पुरातन समय में ओम तत्सत बोलते थे,
ओम भगवान है तत् भी, भगवान है सत भी, भगवान है। ओम तत्सत इति निर्देशो ब्राह्मणा त्रिविधा स्मृता ब्राह्मणा तेन वेदश्च यज्ञ च विहिता पुरा। ओम तत्सत करके बोल के जो आप जो भी कार्य करोगे उसमें जो भी दोष होगा वो दोष जो है का निवारण हो जाएगा। या हरे कृष्णा महामंत्र का उच्चारण भी करें तो दोष पूरा हो जाता है, का निवारण हो जाता है। प्रभुपाद जी जब भी कोई पत्र लिखते थे तो वो जो है ओम तत्सत करके लिखते थे। तस्माद् ओम इति उदाहृता यज्ञ दान तप क्रिया प्रवर्तन्ते विदान उक्तः सत्सत्यम ब्रह्मणावादिना। इस प्रकार से ओम तत्सत बोलने से जो दोष है निकल जाता है, और वो जो यज्ञ हो, दान हो, तप हो या पूजा हो, वो पवित्र हो जाता है और भगवान को प्राप्त हो जाता है। इसलिए तद इति अनाभिसंधाय फलम यज्ञ दान तप क्रिया दानम क्रिया च विविधः क्रियता मोक्षकांक्ष भी। ओम भगवान को संबोधित करता है, तत् वो भी भगवान को संबोधित करता है, इसका वर्णन यहाँ पे किया जाता है। और सत, सत यानी कि वो भगवान जो शाश्वत है। सद्भावे साधुभावी च सत इति एतत् प्रयुज्यते प्राशस्ते कार्य सशब्द पार्थ उज्जते। तो इस प्रकार से ओम तत्सत बोलने से यज्ञ दान तप आहार और पूजा जो है वो पवित्र हो जाता है। इसीलिए ओम तत्सत का उच्चारण किया जाता है। यज्ञ तपसे दाने च स्थिति सद इति चौक्यते कर्म चैव तद अर्थीयम तद सद इति एव विधायते। इस प्रकार से जो भी कार्य करो ओम तत्सत बोलो तो फिर वह कार्य जो सतोगुण रजोगुण तमोगुण से परे सात्विक हो जाता है। पर जो लोग ये कार्य श्रद्धा के बिहेव करता है, चाहे वो यज्ञ हो, दान हो, तप हो, वो इस जीवन में भी सुख नहीं रहेंगे, अगले जीवन में भी सुखी नहीं रहेंगे। अश्रद्धया हुतम दातम तप तप्तम कृतम च यत् असत् इति उच्यते पात न जात प्रेतयानो यः। तो इस प्रकार से जो भी करो भगवान को याद करके करो तो वो सतोगुण रजोगुण तम से परे हो जाता है। धन्य है प्रभुपाद जी, धन्य है प्रभुपाद जी का आंदोलन। प्रभुपाद जी ने तामसिक लोग, हिप्पी लोगों को जो है हरे कृष्ण महामंत्र का जप करा दिया और उनको तमगुण से सतों में लाया। और जो है रजसिक हैं जो लोग, अम्बरीश महाराज जैसे, उन्हें जो है रजगुण से शुद्ध सतों में लाया। आज दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बना है। सतोगुण में जो है, जो कि पीएचडी कर रहे थे, डबल एमबीए किए थे, भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज, गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, उनको भक्ति में लगा के सतोगुण से शुद्ध सतों में लाए। तो हम भले कौन से भी गुण में हो, ठीक है, हमें निरुत्साहित नहीं होना चाहिए कि मैं तो इतना तामसिक हूँ, मैं इतना चटपट खा रहा हूँ, मैं रजसिक हूँ, मुझे इतना सड़ा हुआ चीज अच्छा लग रहा है, तो मैं तामसिक हूँ। पर जो भी है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें, भक्तों के संग में रहें, तो हमारा मन जो है पवित्र हो जाएगा, हम शुद्ध सत्वों में लग जाएंगे। अतः हम सबको अब जो है, अब से लेकर शरीर त्यागने तक यज्ञ दान तप करना चाहिए। वो क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमारा आहार अच्छा जो हो जाएगा और भगवान का पूजा और अच्छी तरह से होगा। इस प्रकार से हमारा जीवन सार्थक होगा। दूसरे शब्दों में, अब से लेकर शरीर त्यागने तक हमें जो है, भले हम कोई भी गुण में हो, भक्तों के संग में रह के यज्ञ दान तप करके अपने जीवन को सार्थक करना चाहिए। हमें कहीं अटकना नहीं, लटकना नहीं, भटकना नहीं। हम यहाँ तक आए हैं और हमें यहाँ से आगे आगे जाना है, अभी नहीं तो कभी नहीं। तो हमें ये मौका को बड़ी गंभीरता से लेना है और अपने जीवन को सार्थक करना है। तो ये है 17वां अध्याय, जिसमें पता लगता है जो प्रहलाद महाराज जैसे सतोगुण शुद्ध सत्व में नहीं है, या हिरण्यकशिपु जैसे जैसे शुद्ध तमस गुण में नहीं है, पर वो कौन से गुण में, सतोगुण रजोगुण तमोगुण में, कैसे पता लगेगा? उनके आहार से पता लगेगा, यज्ञ दान तप से पता लगेगा और पूजा से पता लगेगा। बड़ा अद्भुत विलक्षण में ये अध्याय है। हमें मौका मिला है शुद्ध सत्व में जाने का, प्रभुपाद जी का संग करने करके उनके आंदोलन में भक्त बनकर, अच्छा भक्त बनकर अपने जीवन को अब सार्थक करना ही करना है, करना है। हरे कृष्ण।